अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ए बी और सी डी जो है ये स्मॉलेस्ट साइड्स भी हैं और ये लॉन्गेस्ट साइड्स भी हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी। आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हो कि ए बी स्मॉलेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, और सी डी लॉन्गेस्ट साइड है इसी क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है ए बी सी डी। हमें प्रूव करना है क्या एंगल ए बड़ी है एंगल सी से और साथ में एंगल बी बड़ी है एंगल डी से। जिस तरह हम प्रूव करेंगे कि एंगल ए बड़ी होगी एंगल सी से, उसी तरह हम प्रूव कर लेंगे कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी डी और रेस्पेक्टिवली the smallest and longest sides of a quadrilateral, और इस quadrilateral का नाम है ABCD। AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD। To prove first part, angle A is greater than angle C, सेकंड पार्ट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पे। जॉइन ए सी, हमने ए सी को ज्वाइन किया तो आप देख सकते हो ए सी को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने एंगल्स का वैल्यू दिया। ये है एंगल 1 और ये है एंगल नंबर 2, ये है एंगल नंबर 3 और ये है एंगल नंबर 4। तो उसके बाद हम लिखेंगे, जब हमने यहाँ पे ए सी को ज्वाइन किया, अब इस वाली ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, ट्रायंगल ए बी सी में बी सी जो है, सॉरी ए बी जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी स्मॉलेस्ट साइड है। ए बी सी ट्रायंगल में यहाँ पे ए बी जो है वो है स्मॉलेस्ट साइड, तो मैं लिखूंगा ए बी इज लेस देन बी सी। ए बी साइड जो है वो बी सी से छोटा है। ए बी साइड जो है इस ट्रायंगल में वो बी सी से छोटा है। तो जब ए बी साइड बी सी साइड से छोटा है तो इट मीन्स बी सी साइड ए बी साइड से बड़ा है। जब ए बी साइड बी सी साइड से छोटा है तो हम लिखेंगे बी सी, देयरफॉर बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो बी सी अब बड़ा हो गया किस साइड से, ए बी साइड से। जब बी सी ए बी से बड़ा हो गया तो बी सी की जो अपोजिट एंगल है वो कौन सी एंगल है, दैट इज एंगल नंबर 2। तो हम लिखेंगे एंगल नंबर 2 इज ग्रेटर देन ए बी की जो अपोजिट एंगल है वो है एंगल नंबर 4। देख सकते हो ए बी की अपोजिट एंगल कौन सी है, एंगल नंबर 4। तो एंगल नंबर 2 इज ग्रेटर देन एंगल नंबर 4 बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड्स इज लार्जर। मैंने लिखा कि जब साइड्स बड़े होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड्स इज लार्जर। एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड्स इज लार्जर। जब एंगल्स बड़े होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, इसलिए मैंने लिखा एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड्स इज लार्जर। उसके इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। अब ट्रायंगल ए सी डी को देखते हैं। हमने ए बी सी ली थी, अब ए डी सी ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी वी है, जब हम ए डी सी ट्रायंगल को लेंगे, ए डी सी ट्रायंगल में हम देखेंगे कि सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। तो सी डी जब लॉन्गेस्ट साइड है वो ए डी से लॉन्गेस्ट है, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। जब सी डी एक गिवन है और यहाँ पे भी ये ए बी इज स्मॉलर देन बी सी, ये भी गिवन था। तो जब सी डी ग्रेटर देन है
AD से, CD तो बड़ा साइड है, ये तो क्वाड्रिलेटरल में बड़ा साइड था, तो CD जब बड़ा है AD से तो CD के अपोजिट एंगल कौन से है, वो है एंगल नंबर 1। तो एंगल नंबर 1 जो है इट इज़ ग्रेटर देन AD जो है इट इज़ अपोजिट एंगल इज एंगल नंबर 3। तो एंगल नंबर 1 इज ग्रेटर देन एंगल नंबर 3, इसका नाम रखेंगे सेकंड और आगे लिखेंगे एबो रीज़न। एबो रीज़न ये है कि जब साइड्स बड़े होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो उसके बाद जब फर्स्ट और सेकंड को हम देखेंगे, इनको एडिशन कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम फर्स्ट एंड सेकंड का ऐड कर लेंगे। तो देखते ही फर्स्ट में है एंगल नंबर 2, इसको ऐड कर लेंगे एंगल नंबर 1 से, उसके बाद ग्रेटर लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे एंगल नंबर 4 है इसका ऐड कर लेंगे एंगल नंबर 3 से। देखो एंगल नंबर 2 का ऐड हो गया एंगल नंबर 1 से, एंगल नंबर 4 का ऐड हो गया एंगल नंबर 3 से। तो जब एंगल नंबर 2 को एंगल नंबर 1 से ऐड कर लेंगे, जब दोनों का एडिशन हम निकालेंगे, एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 1, ये कौन सी एंगल बन गई, ये तो क्लियरली ये वाली एंगल बन गई, दैट इज एंगल ए। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि एंगल ए इज ग्रेटर देन, देखो एंगल 3 एंड एंगल 4 का एडिशन, ये कौन सी एंगल बन जाती है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, हेनस प्रूव्ड। तो हमने इसके साथ ये पहला पोर्शन, पहला पार्ट प्रूव किया कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो अब जो सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप BD को ज्वाइन करोगे, और आपको मैं फिगर ऐसे ही बना के दूंगा, वो पार्ट आप खुद कर लेना, ये आपके लिए होम टास्क रहेगी। देख सकते हो यहाँ पे ये है A, ये है B और ये है C और ये है D। अब इसमें आप BD को ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे नाम लिखोगे 5, यहाँ पे नाम लिखोगे 6 और उसके बाद यहाँ पे नाम लिखोगे 7 और यहाँ पे नाम लिखोगे 8। 5 6 7 8, तो सेम प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, तो ये आपके लिए होम टास्क रहेगी। अब मैं एक और क्वेश्चन को यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शो दैट, यहाँ पे आप देख सकते, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। आपको प्रूव करना है शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स, जितने भी लाइन सेगमेंट्स आप ड्रा करोगे एक गिवन पॉइंट से, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। क्या परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट साइड है? सपोज आपके पास एक लाइन है, आपको हम इस फिगर में ये समझाते हैं। टेक दिस लाइन, टेक ए लाइन L, मैंने एक लाइन ली, इसका नाम मैंने L रखा, और इस लाइन पे एक पॉइंट है, इसके सेम साइड में एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम रखेंगे O। उसके बाद इस लाइन पे हम जितने भी लाइन सेगमेंट्स इस O से डालेंगे, इस लाइन L पर जितने भी लाइन सेगमेंट्स हम इस O से डालेंगे, क्या उन सारे लाइन सेगमेंट्स में, क्या उन सारे लाइन सेगमेंट्स में, ऑल लाइन सेगमेंट्स में, क्या उन सारे लाइन सेगमेंट्स में परपेंडिकुलर शॉर्टर साइड है? क्या परपेंडिकुलर तमाम लाइन सेगमेंट से छोटा है? यही आपको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ड्रा ए परपेंडिकुलर OP ऑन दिस लाइन L। देखो मुझे क्या प्रूव करना है, आपके पास एक लाइन है, तो मैंने एक लाइन ली, इसका नाम रखा मैंने L। अब इस लाइन पर हम जितने भी लाइन सेगमेंट्स डालेंगे इस पॉइंट O से लाइन सेगमेंट्स निकलेंगे और पड़ेंगे वो कहाँ पे, वो तो L पे हम डालेंगे उनको। उसके बाद हमें प्रूव करना है क्या वो सारे लाइन सेगमेंट्स जो हमने इस पर डाले क्या परपेंडिकुलर इनमें से शॉर्टेस्ट है, क्या परपेंडिकुलर इनमें से छोटा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट अस टेक ए लाइन L, लेट अस टेक ए लाइन L। हमने एक लाइन ली एंड O इज ऑन द सेम साइड ऑफ L। O जो है वो हमने L के सेम साइड पे रखा, क्योंकि ये तो इससे कनेक्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन L। एंड O इज ऑन द सेम साइड ऑफ L। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OP इज शॉर्टेस्ट,
देन ऑल अदर लाइन सेगमेंट्स। ओ पी इज़ शॉर्टर देन, यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, इसका नाम रखेंगे क्यू, फिर और यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, इसका नाम रखेंगे आर, यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, इसका नाम रखेंगे एस। ओ पी इज़ शॉर्टर देन ओ क्यू, कामा ओ पी इज़ शॉर्टर देन ओ आर, कामा ओ पी इज़ शॉर्टर देन ओ एस। तो हम यहाँ पे डाल क्या काम, हमें प्रूव क्या करना है, क्या ओ पी ओ क्यू से छोटा है, ओ पी ओ आर से छोटा है, ओ पी ओ एस से छोटा है। अब लिखेंगे प्रूफ। अब तो ये जो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रा ओ पी परपेंडिकुलर ऑन एल। हमने ओ पी को कहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, लाइन एल पे। जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो ओ पी क्यू जो है, तो मैं लिखूँगा इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू वी हैव। अब जो ओ पी क्यू राइट एंगुलर ट्रायंगल है उसमें एंगल पी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। जब एंगल पी 90 डिग्री के बराबर है तो उसमें बाकी जो दो एंगल्स हैं, एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, उन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा। जब एंगल पी 90 है तो ओह और क्यू भी क्या होगा, 90 होगा। तो मैं क्लियरली लिखूँगा कि देयरफॉर एंगल पी जो है इट इज़ ग्रेटर दैन एंगल क्यू एज वेल एज एंगल ओ। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे ओ एंगल पी है ये बड़ी है किस एंगल से, एंगल क्यू से, क्योंकि एंगल पी एल 90 है और ये दो एंगल्स जो हैं इनका सम 90 है। तो एंगल पी क्यू से भी बड़ी है, एंगल पी ओ से भी बड़ी है। जब एंगल पी बड़ी है एंगल क्यू से तो बता दीजिएगा एंगल पी का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल पी का अपोजिट साइड आता है ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन। बताइए एंगल क्यू का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल क्यू का अपोजिट साइड आता है ओ पी, बिकॉज हम लिखेंगे साइड अपोजिट तो लॉन्गर एंगल इज़ लॉन्गर और लार्जर। जब एंगल्स बड़े, जब यहाँ पे एंगल्स बड़े होते हैं तो उनके साइड्स जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं। जब एंगल पी बड़ी है एंगल क्यू से तो एंगल पी का अपोजिट साइड आता है ओ क्यू और एंगल क्यू का अपोजिट साइड आता है ओ पी। तो एंगल क्यू यहाँ, जब एंगल पी यहाँ पे बड़ी है एंगल क्यू से तो ओ क्यू जो है वो बड़ा है किस साइड से, ओ पी साइड से। जब ओ क्यू बड़ा है तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओ पी इज़, जब ओ क्यू बड़ा है ओ पी से तब ओ पी जो है वो छोटा है किससे, ओ क्यू से। यहाँ पे देख लिया आपने कि ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ पी, इट मीन्स ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा। उसके बाद अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट्स डाल देंगे। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर, अब राइट ट्रायंगल ओ पी आर है वी हैव, उसमें भी एंगल पी जो है वो 90 है। जब एंगल पी 90 है तो एंगल ओ और एंगल आर जो है वो भी क्या है, वो 90 है। एंगल ओ प्लस एंगल आर इज़ आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब एंगल पी 90 है बाकी के जो दो एंगल्स हैं एंगल ओ एंड एंगल आर वो भी क्या है, 90 है। तो मैं लिखूँगा एंगल पी जो है इट इज़ ग्रेटर दैन एंगल आर। जब एंगल पी ग्रेटर दैन एंगल आर है तो एंगल पी ग्रेटर दैन है एंगल ओ से भी। तो जब एंगल पी ग्रेटर दैन है एंगल आर से, बताइएगा एंगल पी का अपोजिट साइड क्या आता है, एंगल पी का अपोजिट ओ पी आर ट्रायंगल में ओ आर आता है। तो मैं लिखूँगा ओ आर इज़ ग्रेटर दैन एंगल आर का अपोजिट साइड क्या आता है, वो आता है ओ पी। एबोरीजन, एबोरीजन ये है कि जब एंगल्स बड़े होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी बड़े होंगे। तो जब ओ आर बड़ा है ओ पी से तो मैं लिखूँगा ओ पी इज़ लेस दैन ओ आर, इसका नाम रखेंगे सेकंड। ओ पी अब छोटा हो गया किससे, ओ आर से। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेंगे, इसका नाम क्या है, एस। अब लेंगे ट्रायंगल, ये यहाँ पे एक ही पॉइंट है। इन राइट ट्रायंगल ओ पी एस वी हैव, अगर हम ओ पी एस राइट ट्रायंगल को लेंगे उसमें हम देखते हैं एंगल पी जो है इट इज़ 90 डिग्री और बाकी के जो दो एंगल्स हैं एंगल ओ प्लस एंगल एस, वो दो एंगल्स भी 90 के बराबर हैं। तो एंगल पी ग्रेटर देन है एंगल एस से भी और एंगल पी ग्रेटर देन है एंगल ओ से भी। तो जब एंगल पी ग्रेटर देन है एंगल एस से तो एंगल पी का अपोजिट साइड क्या आता है, ओ पी एस ट्रायंगल में वो आता है ओ एस इज़ ग्रेटर देन एंगल एस का अपोजिट साइड क्या आता है, ओ पी एस ट्रायंगल में वो आता है ओ पी। तो एबोरीजन लिखेंगे,
अब वो रीज़न यही है कि जब साइड एंगल्स बड़े होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी बड़े होते हैं। जब ओ एस ग्रेटर देन है ओ पी से तो मैं लिखूँगा ओ पी इज़ लेस देन ओ एस। तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो हम थर्ड रखेंगे नाम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट ओ पी जो है वो छोटा है किससे, ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू कामा ओ पी इज़ लेस देन दिस ओ आर कामा ओ पी इज़ लेस देन ओ एस। तो ओ पी जो है देयरफॉर ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड, ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स। तमाम लाइन सेगमेंट्स में जो ओ पी है वो क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। तो ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे जब हमने ड्रा ओ पी परपेंडिकुलर एल लिखा उसके बाद लिखेंगे टेक पॉइंट्स क्यू आर एंड एस ऑन एल एंड join them या join it लिखेंगे। हमने पॉइंट्स कौन कौन से लिखे, टेक पॉइंट्स क्यू आर एंड एस ऑन एल एंड join it, इनको हमने ज्वाइन किया।